हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 23 अक्टूबर को मैथ का अक्टूबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो यहाँ पर एक क्लास नाइन्थ के लिए मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए। क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। ये मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा और मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। जिस प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताए थे, आप लोग देखे होंगे, वही क्वेश्चन आया था। उसी प्रकार से ये मैथ का भी 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हो आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का हर मंथ में आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जल्द ही आप लोग का क्लास 10th का भी बैच स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10th का भी तैयारी कराएंगे हम फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आप लोग का 2025 से 26 में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तैयारी कराएंगे। देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। यहाँ पर देख सकते हो। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? बताना है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपरिमेय संख्या। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3 माइनस रूट 3 प्लस 3, यह कौन सी संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। 7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 1/√3 है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। 5√9 है, तो 5 गुना √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 5 तिहाई 15। 15 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जिसमें रूट लगा रहता है, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। ऊपर परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सभी हम डिटेल्स में क्लास 10th में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है। √5 प्लस √3 यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर √19 माइनस √13 यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का राइट आंसर सी होगा, बी नहीं सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग आंसर नोट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि √2 प्लस √5 इंटू √2 माइनस √5 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला पर हो रहा है, तो फार्मूला होता है a² माइनस b²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे, a² माइनस b², ये फार्मूला होता है। यहाँ पर लिख देते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर √5 है, तो यहाँ पर ए की जगह पर 2 का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, और माइनस का बी के स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1/में √3 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण करने पर होगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। 5 है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण ax + by = c की शर्त है, तो राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, x - y/5 - 10 = 0 में
x तथा y के गुणांकों का गुणनफल, तो राइट आंसर 6 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देख सकते हो यहाँ पर ये अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 7 है 2x - 3y + 4 = 0 में x और y के गुणांकों का योगफल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदु दिया गया है -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, और तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस है, इसलिए यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर है कि बिंदु -2, 5 की दूरी एक्स अक्ष से है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर पहला जो होता है एक्स अक्ष के नियामक होता है, दूसरा वाई अक्ष के नियामक होता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से पूछा गया है तो वाई का मान होगा, यहाँ पर वाई का मान 5 है, और वाई अक्ष से पूछता तो एक्स का मान होता -2, इसलिए एक्स अक्ष से पूछा गया है तो 5 होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, 9 नंबर का राइट आंसर बी। 10 है, कोई चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि, तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर AB समानांतर CD और AB बराबर CD। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो राइट आंसर 11 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, समद्विभाजित करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 12 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा 144 डिग्री। 13 है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाता है। तो राइट आंसर 13 नंबर का ये हो जाएगा आयत। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उनकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो राइट आंसर 14 नंबर का सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 15 है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह कहलाता है। तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा समचतुर्भुज। 16 नंबर है कि त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हो तो DE तथा BC में संबंध है। तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर DE समानांतर BC, DE बराबर 1/2 BC, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। 18 है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो 18 नंबर का राइट आंसर 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पर त्रिभुज PQR में PQ तथा PR का मध्य बिंदु क्रमशः S तथा T इस प्रकार है कि ST बराबर 6 सेंटीमीटर, तो QR की लंबाई है। तो राइट आंसर 19 नंबर का डी हो जाएगा, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर नोट कीजिएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी डी राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PBC एक ही आधार पर BC तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा। एरिया ABCD बट्टा में यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो राइट आंसर 21 का ये हो जाएगा, यानी 30। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले कितने भागों में विभक्त करेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर 22 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ये हो जाएगा 2। 23 है, यदि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर E कोई बिंदु हो, एरिया ABE बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा, एरिया ACE। 24 हैं, त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E बिंदुएं इस प्रकार हैं कि एरिया DBC बराबर एरिया ECB। तो राइट आंसर 24 नंबर का यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा, 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर D समानांतर BC। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है,
गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला पूछा गया है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। राइट आंसर डी। 26 है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो राइट आंसर 26 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ग अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 3πr², यानी राइट आंसर बी। 28 है, 154 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या है। त्रिज्या पूछा गया है, तो राइट आंसर ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, बारंबारता 9 को मिलान चिन्ह को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा। 30 है, वर्ग अंतराल 10 19 की लंबाई। तो राइट आंसर 30 का सी हो जाएगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन आंसर देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा, 5 प्रश्न छोड़ दीजिएगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग तैयार करके जाइए, आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।